हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स प्रेजेंटेड बाय आशा शर्मा। और आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी है क्लास 6 की। ये चैप्टर है 9। इसका नाम है चैप्टर का द स्पेशल प्राइज। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें एक बच्चे की स्टोरी को डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लिखा किसने है। तो देखिए, ये है थोड़ा सा राइटर के बारे में। इसको लिखा है वीरेंद्र नाथ दत्त ने, जो एक इंडियन रिसर्च स्कॉलर भी हैं, सिंगर भी हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं। ही वॉज द बोर्न इन द Nagaon, Assam. He has taught in the many colleges. He received the Padma Shri for his contribution to literature and education in 2009. The special prize was originally written by the Anand Dev Sharma. It has been translated from the Assamese by the Birendra Nath Dutt. इस स्टोरी को बेसिकली जो लिखा है आनंद देव शर्मा ने लिखा है, लेकिन इसको जो ट्रांसलेशन का काम दिया है वो दिया है वीरेंद्र नाथ दत्त ने। द स्पेशल प्राइज इज अबाउट ए बॉय हु ऑलवेज गेट पनिश्ड फॉर हिज मिसचीव्स बिहेवियर। ये जो स्पेशल प्राइज है, ये एक स्टोरी है एक बच्चे के बारे में जो हमेशा से उसको पनिशमेंट मिलती है अपने मिसचीव बिहेवियर के लिए, अपनी गलतियों के लिए। क्यों होता है उसके साथ? क्या वो सच में बहुत एक स्पॉइल बच्चा होता है या फिर वो टारगेट हो जाता है? क्या है ये तो आपको पता चलेगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। जब आप ये पूरी स्टोरी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये स्टोरी क्या है। तो चलिए अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही होती है स्टोरी स्टार्ट। ये देखिए, थोड़ी पिक्चर भी है। थोड़ा मैं आपको इस पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर है जो थोड़ा सा आपको दिख रहे हैं ना, स्पैक्स लगा के थोड़े हॉरिबल से। ये है एक हेडमास्टर, और यहाँ पे जो बेचारा परेशान और अपना सर झुकाए खड़ा हुआ है हाथों को पीछे करके, ही इज तपन। ये तपन है। व्हाट अ नॉटी बॉय, he deserved to be thrashed. I have also received report of his getting into fights with the other boys. कहाँ है वो लड़का? आज तो मैं उसकी पिटाई करूँगा, क्योंकि मैंने मुझे कंप्लेन मिली है कि उसने और लड़कों के साथ मिलके क्या की है, फाइट की है। सेंड फॉर हिम, उसको भेजो। मोहन, हे मोहन। तो आवाज़ लगाई जाती है, और कौन आवाज़ लगा रहा है? द हेड मास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार। यहाँ जो स्कूल के हेड मास्टर हैं वो चौकीदार पे चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, मोहन जल्दी से उस लड़के को बुलाओ और आज मैं उसकी पिटाई करूंगा। और वो और बच्चों के साथ मिलके, लड़कों के साथ मिलके फाइट करता है। मोहन गेट्स फ्रॉम द ग्रोल इन द वॉइस दैट हेडमास्टर वॉज वेरी एंग्री। जो मोहन होता है, जो स्कूल का चौकीदार होता है, मतलब वो भुनभुनाते हुए, इरिटेट होते बोलता है कि लगता है कि आज जो हेडमास्टर है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ही रस्ड इन एंड आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, यस सर। वो फटाफट से जल्दी से आता है और फिर डरते हुए बोलता है, हाँ जी सर। हरी एंड गेट तपन ऑफ द क्लास 5th, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड। तब उसके जो हेडमास्टर होते हैं स्कूल के, वो फिर बोलते हैं मोहन चौकीदार से, जल्दी से जाओ और क्लास 5th के तपन को बुला कर लाओ। वो उसको ऑर्डर देते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस द रीडर टू द बॉय नेम्ड तपन। चलिए मैं सबसे पहले आपको इस स्टोरी का जो बॉय है, जो तपन है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ही इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन। वो एक रतन आदमी है जिसका वो दूसरा बेटा है। और रतन कौन है? ही इज़ द क्लर्क ऑफ द पद्मिनी विलेज। वो एक पद्मिनी विलेज का एक क्लर्क है। ऑल दो रेदर थिन ही इज स्ट्रॉन्ग। माना कि जो रतन है वो पतला है, तपन पतला है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। समवॉट डार्क एंड हैज़ अ ब्राइट आइज। उसका जो कलर है वो डार्क है और उसकी जो आंखें हैं बहुत ही ब्राइट है। ही इज़ क्वाइट गुड एट हिज स्टडीज़। वो पढ़ाई में भी अच्छा है। बट बोथ एट होम एंड द आउटसाइड देयर इज़ नो एंड ऑफ हिज प्रैंक। लेकिन घर और घर के बाहर उसकी जो प्रैंक करने की, जो उसकी मतलब शरारतें हैं, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है तपन के बारे में कि उसका वो कैसा लड़का है, कैसा है वो। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल। और वो हमेशा क्या होता है, परेशानी में घिर जाता है।
बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ही इज द नेवर द फर्स्ट टू पिक अ क्वेरल। लेकिन वो कभी भी कोई भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले वो झगड़ा तपन शुरू नहीं करता। लेकिन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, बलि का बकरा बनना, मतलब वो खुद कोई लड़ाई शुरू नहीं करता है, खुद कोई झगड़ा शुरू नहीं करता है, लेकिन इन ब्लेम उसी को किया जाता है, वो फंस जाता है। बट इफ एनीबडी ऑफर्ड हिम, लेकिन जब भी कोई उसे ऑफर करता है, ही गिव्स एज गुड एज ही गेट्स, मतलब फिर वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि हमारी फाइट हो गई है, आ जाओ, चलो हम साथ में मिलकर उसको मारते हैं या पीटते हैं, जो भी होता है, तो वो मना नहीं करता, वो हेल्प करने चला जाता है। लेकिन इन्वॉल्व और सारा जो ब्लेम आता है वो आता है सिर्फ तपन के ऊपर। ही इज द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप एंड इज ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कजल्स ऑन देयर बिहाफ। वो क्या होता है कि वो अपनी एज के ग्रुप का, उनका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का वो क्या होता है, लीडर रहता है। और हमेशा वो अपने मतलब जब भी कोई बात होती है वो हमेशा से उन सब की तरफ से आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रेजेंट करता है। मतलब जब भी कोई बात हो जाती है तो सबसे आगे अपने आप को फ्रंट पर रखता है। तो किसकी तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपनी ग्रुप की तरफ से। इस वजह से वो हमेशा परेशानी में पड़ जाता है। ही इज़ पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियंस। वो अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। किस लिए? कि भाई कभी भी लड़ाई हो जाए तो तपन को बुला लो, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी स्कूल एट विलेज, जब उसने स्कूल में अपना गांव में अपना प्राइमरी कंप्लीट कर लिया, प्राइमरी स्कूलिंग अपनी पूरी कर ली, तपन हैड गॉन फॉर अ ईयर टू अ हाई स्कूल। तो तपन 1 साल के लिए हाई स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। 15 मील्स अवे एंड स्टेड विद हिज अंकल। तो वो जो स्कूल होता है वो उसके गांव से 15 मील्स की दूरी पे होता है, इसलिए वो क्या करता है, डेली तो अप डाउन नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने अंकल के साथ रहने लगता है। नाउ ही इज बैक होम, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। एंड स्टडिंग एट जनपीत हाई स्कूल, और अब वो कहाँ पे, 1 साल अपने अंकल के पास रह के हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अब वापस लौट के अपने गांव आ गया है। और उसके गांव में जो स्कूल है जनपीत हाई स्कूल, वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया है। ए मील एंड ए हाफ हिज स्कूल, और वो जो जनपीत हाई स्कूल है उसके गांव से 1.5 मील की दूरी पर है। He had only been at जनपीत for a month, अभी उसे उस स्कूल में एडमिशन लिए हुए 1 ही महीना हुआ होता है। एंड ऑलरेडी देयर वॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम, और इस 1 महीने ही उसको, क्योंकि 1 महीना पहले उसने एडमिशन लिया है और 1 महीने के बाद ही उसकी स्कूल में कंप्लेन आ जाती है। हरेन द शॉपकीपर ऑफ द पद्मिनी विलेज, उसी गांव का एक शॉपकीपर होता है जिसका नाम होता है हरेन। तो वो कंप्लेन लेके आता है स्कूल में तपन के अगेंस्ट। हैड अ कंप्लेन टू द हेडमास्टर, वो स्कूल के हेडमास्टर से कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है? दैट द तपन एंड द नंबर ऑफ द अदर बॉयज हैड थ्रोन स्टोन्स एट हिज शॉप द प्रीवियस इवनिंग, कि कल शाम को तपन और उसके कुछ दोस्तों ने मिलके मेरी दुकान पर पत्थर मारे। तपन हैड बीन द रिंगर, और जो रिंग लीडर, और जो तपन था वो उस सारे जो ग्रुप था उसका वो रिंग लीडर था, मतलब मेन लीडर था। तपन केम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लेजिंग ट्रिम एंड द हेडमास्टर। तो तपन क्या होता है, उस चौकीदार के साथ आता है और डरते हुए हेडमास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। स्टूड विद हिज हेड लोवर्ड, और वो अपने सर को क्या करता है, झुका लेता है। स्विंगिंग हिज केन, अपनी छड़ी को घुमाते हुए, द हेडमास्टर डिमांडेड, हेडमास्टर पूछते हैं, डिमांड करते हैं, यू आर तपन आर नॉट यू, क्या तुम तपन हो या नहीं हो? यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली, तपन बहुत ही प्यार आराम से बोलते हैं, हाँ जी सर मैं ही तपन हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन, द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग टू द शॉपकीपर। तो तभी हेडमास्टर उस शॉपकीपर की तरफ पॉइंट करते हुए, मतलब इशारा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? यस सर, ही लिव्स इन आवर विलेज, हाँ जी सर मैं इसे जानता हूँ, ये हमारे गाँव में रहता है। वेल, Is it true that the last evening you and your friend thrown stone at his shop? अच्छा, क्या ये सही है कि कल शाम को तुमने और तुम्हारे कुछ दोस्तों ने मिलके इसकी दुकान पर पत्थर मारे थे? Yes sir, it is true that I threw stones at his shop with Ratan and others. हाँ जी सर ये सही है कि कल शाम को मैंने इसकी शॉप पर रतन और अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मिलके पत्थर मारे थे। यहाँ पे जो तपन है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस सर मैंने ये किया था।
वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसे क्यों किया था? यू रास्कल, आंसर मी, द हेड मास्टर थंडर्ड। यहाँ पे देखिए थंडर्ड का मीनिंग है शाउटेड, मतलब चिल्लाना। तो हेडमास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, नालायक बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों किया? गुस्से में पूछते हैं। सर दिस मैन चीट्स, सर ये जो इंसान है ये चीट्स करता है, धोखा देता है, धोखेबाज है। ही चार्ज हायर प्राइस एंड गिव्स लेस, ये हमेशा सामान बहुत महंगे चार्ज में देता है और बहुत ही मतलब चार्ज पूरा लेता है, बहुत हाई चार्ज लेता है, लेकिन जो सामान होता है वो कम देता है। ही गिव्स गुड्स इन अ काइंड ऑफ अ पेपर बैग विच इज पेड एट द बॉटम, ये क्या करता है कि जो सामान होता है कुछ भी ये कागज वाले बैग में प्रोवाइड करता है। द डे बिफोर येस्टरडे, एक दिन द डे बिफोर येस्टरडे, एक दिन के बाद, वी बॉट ए किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम, मतलब येस्टरडे से पहले, एक दिन पहले हमने 1 किलो दाल इसकी शॉप से ली थी। व्हेन वी वेटेड द कंटेंट एट होम, जब हमने उसका मेज़र किया था, वेट मेज़र किया, चेक किया घर पर आकर, इट टर्न आउट टू बी ओनली 800 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पे तपन बताता है कि एक दिन पहले हमने इसकी दुकान से 1 किलो दाल ली और जब घर पर आकर हमने इसका वेट चेक किया तो वो 800 ग्राम निकली, यानी कि इसने 200 ग्राम कम दिया। किसके फायदे से? पेपर बैग के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या करता था, ये चीट करता था। एवरीवन इन द विलेज नो अबाउट इट, और पूरा गांव इसके बारे में जानता है। When I asked him about it yesterday, और जब मैंने ये इसे कल पूछा, he abused me and chased me out of his shop, तो इसने मुझे गाली दी और मुझे अपनी शॉप से धक्का देकर निकाल दिया। That is why the other boys and I threw stones at his shop, इसी वजह से मैंने और कुछ दोस्त लड़कों ने मिलके इसकी दुकान पे क्या किए? पत्थर मारे। The headmaster looked at the shopkeeper, अब जो हेडमास्टर होते हैं सारी बात सुनने के बाद क्या करते हैं? शॉपकीपर को देखने लगते हैं। हिज फेस वॉज क्रिम्सन, और जो शॉपकीपर का चेहरा होता है शर्म के मारे लाल हो जाता है, क्योंकि अब उसकी फॉल्ट पता चल गया है। भाई ये तपन की कंप्लेन लेकर आया था, लेकिन अब जब हेडमास्टर को पता चल गया कि गलती शॉपकीपर की थी, तो यहाँ पे अब शॉपकीपर को थोड़ी सी शेम फील होती है। द हेडमास्टर तो फॉर द सम टाइम, जो हेडमास्टर होते हैं थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं। देन फिर टर्निंग टू तपन, फिर तपन से पूछते हैं, ही सेड, और कहते हैं, इवन सो व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट, कोई कुछ भी हो लेकिन जो तुमने किया था वो सही नहीं था। इफ द शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, अगर शॉपकीपर बेईमान है, ईमानदार नहीं है, इट इज फॉर द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू टेक अप द मैटर, तो ये मैटर गवर्नमेंट और गांव पंचायत का है कि वो इसको सॉल्व करेगी। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। होल्ड आउट योर हैंड, अपना हाथ आगे करो। तपन रिसीव्ड 5 स्ट्रोक्स ऑफ द केन, और तपन को हेडमास्टर 5 छड़ी मारते हैं, मतलब उसको 5 डंडे उसके हाथ में मारते हैं। व्हेन ही रिटर्न टू हिज क्लास, और जब तपन वापस अपनी क्लास में आता है, हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम एंड द स्निग्ड, और जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको देखकर उसका मजाक बनाते हैं कि देखो देखो अभी 1 महीने पहले आया है और इसकी पिटाई भी हो गई हेडमास्टर से। बॉयज में थोड़ी ये चीज़ होती भी है भाई। देयर वॉज द अनदर इंसिडेंट ए फ्यू डेज लेटर, तो ये तो पहला इंसिडेंट हो गया, पहली कंप्लेंट तपन की मतलब उसको चार्ज हो गया, उसको पनिश मिल गई। अब कुछ दिनों के बाद एक और कंप्लेंट जो होती है, इंसिडेंट होता है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट तपन। वो क्या होता है? इट कंसर्न ए फायर ऑक्स विच वॉज ट्रबलिंग द लोकेलिटी। अब ये जो इसमें ये जो दूसरी कंप्लेंट है, कंसर्न क्या करती है कि एक थोड़ा परेशान सा जो ऑक्स होता है वो एक गली में थोड़ा सा ट्रबलिंग मतलब परेशान रहता है, तो परेशानी में उधर उधर घूम रहा होता है। इट हैड गोट सेवरल पीपल, और उससे क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं। इफ एनीवन अप्रोच इट विद अ स्टिक, और मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे क्राउड होता है वो क्या करते हैं? उसको स्टिक डंडी से अप्रोच करते हैं, मतलब उसको परेशान करते हैं, उसको किक करते हैं, या स्टिक की हेल्प से उस ऑक्स को परेशान करते हैं। और जो ऑक्स होता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है, उसके हॉर्न्स में थोड़ा पेन वगैरह हो रहा होता है, तो वो ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से पब्लिक भी उसको परेशान करने लगती है। तो
फिर वो क्या करते हैं, इट वुड चार्ज एट दैम, तो फिर वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए फिर लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। एवरीवन वॉज टेरिफाइड ऑफ इट, तो इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं। द फॉर्टनरी ऑफ द एनिमल अराउज तपन स्पिरिट, तो जैसे ही वो देखते हैं कि एनिमल मतलब एक जानवर परेशान है, तो उससे जो तपन की स्पिरिट होती है वो जाग जाती है। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक, क्योंकि अभी ये स्कूल का ब्रेक हुआ है, इट्स अ लंच ब्रेक, ही ब्रॉट अ स्टेव एंड अ रोप एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स, तो वो क्या करता है, एक मोटी सी डंडी लेता है, एक रस्सी लेता है और क्या करता है, धीरे धीरे ऑक्स के पास जाता है। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वो सही समय का इंतजार करता है, और उसके बाद he jumped on its back and put the rope in its mouth as if bridling a horse, और फिर वो क्या करता है कि सही समय का इंतजार, जब उसको एक करेक्ट टाइम राइट टाइम मिल जाता है तो वो उसकी पीठ पे जंप करके बैठ जाता है, और जो उसके हाथ में रस्सी होती है उसे उसके मुंह में डाल के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे हॉर्स को किया जाता है, चेक ट्रेन्स। द ऑक्स वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और जैसे ही ऑक्स के ऊपर तपन बैठ जाता है तो ऑक्स ना सरप्राइज हो जाता है। बट द मोमेंट इट फेल्ट, थोड़े टाइम के बाद इट फेल्ट, इट से मतलब है यहाँ पे ऑक्स से, वेट ऑन इट्स बैक, थोड़े टाइम के बाद फिर उस ऑक्स को पता चल जाता है कि मेरी पीठ पर कोई बैठा है। इट स्टार्ट स्टैम्पिंग एंड द बकिंग, इसके बाद क्या होता है, वो बहुत जोर जोर से उछलना और कूदना शुरू कर देता है। मीनवाइल, तभी द स्कूल ब्रेक गॉट ओवर, जो स्कूल का ब्रेक टाइम होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। द क्लास हैड रिज्यूम्ड, जो क्लास होती है वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। बट द तपन वॉज बिजी टेमिंग द ऑक्स, लेकिन जो तपन है वो भी क्या कर रहा है, वो ऑक्स को कंट्रोल करने की, शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। He managed to keep himself on the back of the tossing bucking bronco, holding the rope firmly. और तपन क्या कर रहा है, वो अपने आप को पहले तो मैनेज करता है, क्योंकि वो ऑक्स की पीठ पर बैठा हुआ है, और जो ऑक्स है वो बहुत जोर से उछल रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, तो वो रस्सी को बहुत टाइटली अच्छे से उसने पकड़ा हुआ है और अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है। द ऑक्स क्रेस्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड एंड देन इनटू द रूम ऑफ द क्लास 7th, जो ऑक्स होता है वो चलते हुए, इरिटेट होते हुए क्या करता है, वो स्कूल के कंपाउंड में चला जाता है, और उसके बाद वो क्लास 7th में चला जाता है, और उसकी पीठ पे कौन बैठा है, तपन बैठा है। द टीचर एंड द स्टूडेंट वर फ्रिटेंड एंड स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, और ये देख के स्कूल में जितने उस क्लास के जो बच्चे और जो टीचर होती हैं वो डर जाते हैं, और वो इधर उधर डर की वजह से भागना शुरू कर देते हैं। शोविंग ईच अदर एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम, सब अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देना क्लासरूम में शुरू कर देते हैं, अपना रास्ता मतलब अपने आप को खुद सेव और बाहर निकालने के लिए। इन द रश, इस भीड़ में, मैनी ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड द फेल, बहुत सौ को चोट लग जाती है और बहुत से गिर जाते हैं। द टीचर रजनी सहारिया मैनेज टू गेट आउट ऑफ द रूम एंड एस्केप अनहर्ट, और इसमें एक उस क्लास की जो टीचर होती है रजनी सहारिया, वो अपने आप को मैनेज करती है, सबसे पहले वो अपने आप को बाहर निकालती है, जिससे कि उनको कुछ मतलब उनको चोट ना लगे, तो वो सबसे पहले अपने आप को क्लास से बाहर निकाल लेती हैं। ग्लास पेन्स वर ब्रोकन बाय द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्डली prancing एनिमल, और क्योंकि वो जो ऑक्स है वो क्लासरूम के अंदर चला गया, तो उसके हॉर्न से क्या होता है कि वहाँ उस क्लास के अंदर जो ग्लास विंडो होती हैं, ग्लास फैंस होती हैं, वो टूट जाती हैं ऑक्स की सींग से। फाइनली ब्लोइंग डिस्परेटली द डेज्ड ऑक्स रेन इनटू द फील्ड, बाद में फिर वही इरिटेटिंग, वो परेशान होता है, वो जो ऑक्स होता है क्लासरूम से बाहर निकल के कहाँ जाता है, स्कूल के फील्ड में आ जाता है। इट देन रन फार अवे फ्रॉम द स्कूल, और फिर वो भागते हुए कहाँ, स्कूल से भी बहुत दूर चला जाता है। विदाउट अ बैकवर्ड ग्लेंस, बिना पीछे मुड़े हुए क्लासरूम से कंपाउंड में आता है, फील्ड में आता है, फील्ड से वो भागता हुआ बहुत दूर चला जाता है। और जो तपन होता है वो तो उसकी पीठ पे बैठा हुआ है, वो तो उसका भी फिलहाल वो यही कर रहा है कोशिश के कैसे भी करके ये ऑक्स जो है वो शांत हो जाए। सो देयर वॉज अनदर कंप्लेन लॉग अगेंस्ट द तपन, और अब देखिए एक और दूसरी कंप्लेन होती है जो लौट हो जाती है किसके अगेंस्ट, तपन के। क्यों, क्योंकि सबने ये देखा कि ये ऑक्स क्लास के अंदर आया और उसके ऊपर तपन बैठा है, बट किसी ने ये नहीं देखा कि तपन किस इंटेंशन से उसकी पीठ पर बैठा था।
दिस टाइम बाय द रजनी सहारिया, और इस बार जो कंप्लेन की है किसने की है? रजनी सहारिया ने की है। द हेडमास्टर फ्ली इनटू अ रेस, अब जो हेडमास्टर होते हैं वो अपनी जो छड़ी होती है उनके पास, को हवा में थोड़ा लहराते हुए बोलते हैं, नॉट ओनली वर द स्टूडेंट हर्ट, कि इस बार सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही दिक्कत नहीं हुई है, बट इवन द स्कूल बिल्डिंग हैड सफर्ड डैमेज, बल्कि इसने स्कूल की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है। द हेडमास्टर कॉल्ड तपन अगेन, और हेडमास्टर गुस्से में लाल पीले होते हुए तपन को आवाज देते हैं, फिर से बोलते हैं कि तपन को बुलाओ। अब इसकी जो आगे की स्टोरी है वो मैं कंटिन्यू करूंगी इसके पार्ट 2 में। फिलहाल अभी के लिए मैं स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 वीडियो का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप इस स्टोरी को कंटिन्यू देख सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।